हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 72 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 71 का सॉल्यूशन देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैथ स्टेप 4 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट मतलब उसमें सभी वीडियो जितने भी मैंने मैथ स्टेप 4 का वीडियो बनाया है वो सभी एक जगह है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं मतलब देख ही लिए हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 72 पे। अभी से मतलब 71 से जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो सब एक दूसरे के रिलेट है, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो हो सकता है 5-10 मिनट का वीडियो होगा, आप पहले देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 72 पे। 72 में क्या कह रहे हैं, लुक एट द गिवन फिगर, फिर नेम द आर्म ऑफ एंगल्स, इस एंगल का नाम बताइए। फिर नेम द वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का नाम बताइए, ये वर्टेक्स होता है। और फिर राइट द नेम्स एंड मेजर ऑफ द एंगल, और फिर एंगल का नाम और साथ में इसका मेजर जो भी दिया हुआ है वो आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं, जब भी हम लोग एंगल फॉर्म करते हैं, जब भी हम एक एंगल फॉर्म करते हैं तो दो रे को ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दो रे है। एक मिनट, रे थोड़ा सा अच्छा वाला बना लेते हैं। ठीक है, और ये दो रे हैं। ठीक है, अब ये दो रे को जब हम लोग, अच्छा इसका ये हेड हो गया। ठीक है, और ये टेल हो गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, फिर ये हेड हो, सॉरी ये हेड हो गया और ये टेल है। ठीक है, जब हम इस दोनों के टेल को एक पॉइंट पे मैच करेंगे, दोनों के टेल को एक पॉइंट पे मैच करेंगे, जैसे इसका हेड उठाएं और फिर मान लो ऐसे करके रख दिए, और यहाँ से फिर दूसरे रे का उठा के इसको ऐसे रख दिए। अब दो रे हो गया। ठीक है, दो रे हो गया। अब जहां पे दो हेड मिला ना, इसी को तो वर्टेक्स कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, वर्टेक्स। जहां पे दोनों का टेल मिला, जहां पे दोनों का टेल मिला उसको वर्टेक्स कहते हैं। और फिर उस दोनों के बीच का, दो रे का जो बीच का एंगल होगा, इसको तो एंगल कह ही देते हैं। ठीक है, इसको एंगल कहते हैं। और साथ में ये जो दो रे मिला था और जो एंगल फॉर्म किया, इसको आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म्स, आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, ए बी और सी। तो ए बी और बी सी ये दोनों क्या है, आर्म्स है, आर्म्स ऑफ द एंगल है। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा था, जब पूछा ना यहाँ पे कि नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल, तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल है, आर क्यू, क्यू आर और क्यू पी, क्यू आर एंड क्यू पी। तो ऐसा लिख सकते हैं, क्यू आर एंड क्यू पी। बोलिए कोई दिक्कत। अब नेम द वर्टेक्स, वर्टेक्स का नाम बोला है तो वर्टेक्स कितना है, क्यू, वर्टेक्स क्यू या पॉइंट क्यू, क्यू है वो वर्टेक्स है। फिर राइट द नेम एंड मेजर ऑफ द एंगल, नेम लिखना है तो किसी भी जब एंगल का नाम लिखते हैं ना, तो जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसको बीच में लिखते हैं, उसमें कहा लिखते हैं, बीच में। और उसके साइड साइड में, एक ये साइड और एक ये साइड, तो ए बी सी, तो ए बी सी, तो ये बीच में रखते हैं जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एंगल फॉर्म क्यू पे हो रहा है, देखिए आपका मन है आर क्यू पी भी लिख सकते हैं या पी क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको सुनने में अच्छा लग रहा है पी क्यू आर, तो हम लोग यहाँ पे एंगल पी क्यू आर लिख रहे हैं। और उसका मेजर माप जो है वो डिग्री में नापते हैं, तो वो कितना हो रहा है, 110 डिग्री है। कितना डिग्री है, 110 डिग्री है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फिगर बिलो, ये जो नीचे में कोई सभी फिगर दिए हुए हैं इसमें देखना है, राइट विच ऑफ द टू एंगल्स, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी हैज द ग्रेटर मेजर। बोलता है इस सब में, फिगर में आपको ए बी और सी फिगर में बताना है कि कौन सा ग्रेटर एंगल है। तो एंगल ए ओ बी ग्रेटर है या एंगल सी ओ डी ग्रेटर है। तो यहाँ पे आपको देखिए,
जैसे एंगल ए ओ बी देखना पहले, तो एंगल ए ओ और अरे एंगल ए ओ और यहां से बी, तो एंगल ए ओ बी ऐसे बन रहा है, तो ये एंगल हो गया, ठीक है। सी ओ डी हम दूसरे कलर से करते हैं, सी ओ डी, सी ओ अरे सी ओ डी, तो एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये, और एक एंगल ये, तो कौन बड़ा है? ए ओ बी वाला बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे ए का आंसर में एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर इज ग्रेटर देन एंगल सी ओ डी, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, देखते हैं, फिर चेक करते हैं। ए ओ बी ना, तो ए यहां दिया हुआ है, ओ यहां दिया हुआ है, बी यहां दिया हुआ है, तो ए ओ बी, तो ये एंगल हो गया। सी ओ डी, तो सी ओ डी, अभी सी ओ डी बड़ा हो गया, है ना, ये इतना छोटा हो गया और ये इतना बड़ा हो गया, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल सी ओ डी इज ग्रेटर इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ में आया सर कैसे बड़ा कह रहे हैं, फिर देखिए जैसे मान लीजिए एक फिगर ऐसे बनता है, ठीक है, इसका एंगल, और फिर एक फिगर ऐसा बनता है ना, तो कौन सा आपको लग रहा है किसका एंगल बड़ा होगा, किसका एंगल बड़ा होगा? एक मिनट आप रुकिए, तो हम थोड़ा डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। देखो, ये आ गया आपके लिए पास प्रोटेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से देखो, है ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। अब जीरो से नीचे काउंट करेंगे तो जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। 90 ये स्ट्रेट लाइन में, फिर 100 है, 110 है, 120, 130, ऐसे करके करते 180 तक जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कैसे नापेंगे, तो इसका जो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन ऐसे स्ट्रेट है, तो ये एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, और फिर दूसरा लाइन जो है वो इधर यहाँ पे 60 के पास से आ रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। अब कोई एक लाइन ऐसा है, जैसे हम कलर चेंज करके दूसरा लाइन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक लाइन यहाँ ऐसा है, दूसरा लाइन यहाँ ऐसे है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है ना। और ये एंगल कितना का था, 60 डिग्री का था। ये दो आर्म ऑफ एंगल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90, सॉरी 60 का है, और ये रेड वाले का 90 का है। अब समझो अगर मान लो एक रे इधर से है, ये सबको इरेज करते हैं, ठीक है, ये सबको इरेज करते हैं। अब मान लो एक एंगल जो है वो किधर से है, इधर से एक एंगल लाइन है और एक लाइन ऐसे करके है, ठीक है। तो अब ये कितना है, तो क्या हम इधर से ही 0, 10, 20 करेंगे कि नहीं, नहीं, इधर वाला जीरो से काउंट करेंगे, और इधर वाले जीरो से देखिए ऊपर वाला 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये रहा हम लोग का 70। ये नहीं कह देंगे कि ये 110 है, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला इधर से जाएगा तब, इधर एक लाइन रहेगा तब, यहाँ पे इधर से एक लाइन था, इसीलिए हम लोग इधर से काउंट करेंगे, ठीक है, इस साइड से काउंट करेंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो यही इसमें कह रहे थे कि कौन सा एंगल बड़ा है, तो इसमें एंगल सी ओ बी, सी ओ बी ना, ए ओ बी, एंगल ए ओ ए और फिर ओ बी, ठीक है, ये इतना छोटा है और ये सी ओ डी इतना बड़ा है, तो ये तो 90 लग रहा है और ये 60 के करीब ही लग रहा है, तो जाहिर सी बात है सी ओ डी बड़ा है, तो वही हम लिखें एंगल सी ओ डी इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें आप खुद बताइएगा, हम बस बता देते हैं कौन कहाँ है। तो सी ओ और डी ये यहाँ पे एंगल है, और ए ओ बी ना, ए ओ बी, बताओ कौन बड़ा है ना, ये एंगल बड़ा है या ये एंगल बड़ा है? तो ये आप यहाँ पे आप खुद क्वेश्चन नंबर सी लिख लेना, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, हम मिटा के नहीं लिखेंगे। कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। अभी देखो, ये जो अभी हम लोग एक फिगर लाए थे ना, अरे कहाँ चले गया वो फिगर, अच्छा इसमें था, हाँ, ये फिगर, ठीक है, ये इधर आएगा क्या, नहीं आएगा, कैसे होगा, कैसे होगा, रुको, उसमें भी ले आते हैं, तब फिर समझने में थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये देखो ये एक फिगर है। अब एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
तभी तो समझ भी, क्वेश्चन भी तो देखना है। तो ये इसको इस साइड रखते हैं ताकि इस साइड हमको लिखने में बने। ठीक है। अब देखो इसमें कहा है, क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल को किसको कहते हैं, जब एक लाइन ऐसा सीधा, ठीक है, और एक लाइन ये स्ट्रेट, ठीक है, जब ये एंगल फॉर्म होता है इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। अब जाहिर सी बात है, ऐसा वाला अगर लाइन रहेगा यहाँ पे, तो आपको एक दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, अरे एक मिनट, ये टेढ़ा हो गया ज्यादा। एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो आपको ये कितना का दिख रहा है बताइए, ये एंगल कितना का दिख रहा है, तो 90 डिग्री का दिख रहा है। तो यहाँ पे द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, अगर हम दो लाइन देते हैं, ठीक है, एक ऐसे और फिर दूसरा कलर चेंज करके ऐसे, ठीक है। अब आपको इस दोनों, ये दोनों अलग अलग रे है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग रे है, और पूछ रहा है स्ट्रेट एंगल का बताइए कितना है। तो स्ट्रेट एंगल कितना दिख रहा है, एक जीरो से लेके इधर 80, तो ये एंगल कितना का दिख रहा है, 180 का दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बोले तो अब यहाँ पे ऐसा समझ लो, ऐसे, ठीक है, एक लाइन है और फिर एक लाइन जो है वो इस पे ही ऐसे करके, ठीक है, एकदम सेम टू सेम इसी पे है। मतलब समझो, अब हम थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए किए हुए हैं, एक बार तो पहले हुआ नहीं और गलती से हुआ भी तो बहुत अच्छा। मान लो इस लाइन से शुरू हुआ और इस एंगल से, कंप्लीट एंगल कितने का होगा, तो ये जब स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, फिर इधर से घूम के 180 चले जाएगा, तो टोटल 180 प्लस 180 कितने का हो जाएगा, तो जीरो, 80 प्लस 16 का 6 कैरी 1 और 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री, हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल तो हमको पता है 180 डिग्री होता है। डैश मल्टीप्लाई द मेजर ऑफ राइट एंगल, मतलब राइट एंगल मतलब तो 90 होता है। कितना 90 एंगल को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे, तो हमको 180 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई द मेजर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दैट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। सी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये देखिए, एडजॉइनिंग फिगर को देखिए, ये जो फिगर बना हुआ है और इसके अनुसार से यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको भरना है। P इज इन द एक्सटीरियर, अब ये बाहर है, तो एक्सटीरियर ऑफ द एंगल सीओडी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पॉइंट दे सकते हैं या एक्सटीरियर दे सकते हैं, ठीक है। Q इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ द, Q इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल सीओडी, इंटीरियर। अब देखिए यहाँ पे हम, मेरे अंदाज से तो यही लग रहा है, आपके सर अगर कुछ और लिखाते तो आप वो लिख लेना, ठीक है। आर भी एक्सटीरियर में है, बाहर है ना। और फिर एस इंटीरियर में है, INTERIOR, वो आप देख लेना, इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स एंड राइट वेदर द एंगल्स एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। देखिए ये समझाने के लिए ना, मतलब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, हम पीछे वाले ही डिश पे जाते हैं, इस पे, ठीक है। इसी पे आपको हम समझा देते हैं क्या क्या पहले इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या क्या पूछ रहे हैं, एक्यूट एंगल पूछ रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल पूछ रहा है और राइट एंगल पूछ रहा है, ये ना। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, तीन ही लाइन तो पूछ, तीन ही एंगल पूछ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर आते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। ये तीन एंगल था। एक्यूट एंगल जो होता है ना बाबू, वो जीरो से लेके, 0 डिग्री से लेके, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। अब देखिए एंगल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा,
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। मान लो यहाँ पे लिखते हैं 50। अब 50 क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो ऐसा एंगल लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे, लेस देन 90 डिग्री। तो जो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन, अरे मेरा इतना अच्छा स्ट्रेट लाइन होता है ना कि कह ही कुछ नहीं सकते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन हुआ है ना। हाँ, अब इस लाइन से और इस एंगल के बीच में जो भी आपको दिखेगा छोटा, ठीक है, जो दिखेगा सभी कितने क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल। मतलब 0 से लेके 90 से जस्ट छोटा 89 तक भी रहेगा तो क्या बनेगा, वो एक्यूट एंगल होगा। और 90 अगर हो गया, 90 हो गया, एंगल इज इक्वल टू इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का हो गया तब तो फिर वो राइट एंगल हो गया। ये हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, यहीं पे तो राइट एंगल का 90 डिग्री पढ़ लिया। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है मतलब एक एंगल, एक रे जो है वो ऐसे है, ठीक है, और दूसरा रे ऐसे है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से पीछे बैक कीजिए थोड़ा सा और फिर सीखिए। आपको क्या लगा हम फिर से रिपीट करेंगे, नहीं नहीं। चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो 90 से छोटा, 90 से छोटा मतलब ये बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री बड़ा हो जाएगा वो, मतलब क्या बता रहे हैं हम तुम लोग को, एक्यूट एंगल छोटा होगा। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, क्योंकि यहाँ पे अगर 90 बना है, एक स्ट्रेट लाइन दे, तो ये हुआ हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा है तो ये एक्यूट एंगल है। ये देखो, ये यहाँ पे हम लोग इसका एक स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं। तुम लोग बोलेगे सर, सर को एकदम स्ट्रेट लाइन तो खींचने ही नहीं आता है। तो ये देखिए 90 यहीं पे हो जाता, ये 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब ये देखिए, ये इधर से दे दिया, इधर 0 रखा और इधर 90 रखा स्ट्रेट, तो ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। अब ये देखिए, एक लाइन तो ये है ही। अब इसके अनुसार से अगर हम एक ऐसा बना दे, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री से जो ये लाइन जो दिया है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो इट मीन्स ये एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल है। क्यूट एंगल है ना, क्यूट 90 से छोटा, छोटा सा मान लीजिए किसी का फेस है ना, इतना इतना छोटा है, ठीक है, ऐसे है, तो ये क्या बोलेगा, क्यूट लड़का है, ये क्यूट है ना, ये क्यूट। अब किसी का फेस इतना बड़ा है ना, बड़ा सा, लो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस, बड़ा सा ऑब्ट्यूस। और किसी का एकदम फिक्स है, कि देखो ये हमारा क्या है, एकदम ये एकदम क्या है, राइट है, ये हमारा राइट है। तो ये हो गया, छोटा रहेगा तो एक्यूट कहेंगे, और बराबर रहेगा एकदम फिक्स रहेगा तो राइट कहेंगे, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस कह देंगे। उसको क्या कह देंगे, ऑब्ट्यूस। ना ही छोटा रहना है, नहीं बड़ा रहना है, राइट रहना है, हम लोग को क्या कर रहा है, राइट रहना है। तो एक, अब इसको ऐसे करके यहाँ पे देते हैं, ये तो हम लोग का 90 हो जाता, और ये 90 से तो बड़ा चल गया, तो 90 से बड़ा चल गया तो ये भी क्या हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया। क्या हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया। मेरा फिगर तो बड़ा अच्छा है ना, मेरा फिगर तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये एक लाइन दिया हुआ है, अब हम क्या यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, अरे हो जाओ सरकार, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो जाता है, इसलिए नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, अरे अरे हो जाओ स्ट्रेट लाइन, नहीं हो रहा है वो। अच्छा समझ लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये समझ लो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जब ये है तो ये कितना, अरे चलो ना, हाँ ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री से छोटा है तो ये भी एक्यूट एंगल ही कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। सर कितने गंदे कर देते हैं आप, अरे आप समझ लो ना बस, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, ड्रॉ एन एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके आपको ये 40 डिग्री बनाना है और 90 डिग्री बनाना है और 30 डिग्री बनाना है, प्रोटेक्टर का यूज करके। तो प्रोटेक्टर खरीदिए और बनाइए। देखिए प्रोटेक्टर खरीदने के बाद एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप पहले एक स्ट्रेट लाइन दे दीजिएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद आप प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है प्रोटेक्टर में
40 डिग्री कहाँ है? तो अगर जीरो से इधर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है 40 डिग्री। बोलिए होता है कि नहीं? अब आपको फिर ये 40 डिग्री को रखना होगा और मतलब यहाँ पे एक पॉइंट दे देना होगा और फिर स्केल से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना होगा। ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक हम बता दिए, आप बाकी आप ट्राई कीजिए, हम फिर से क्या बोले आप सुनिए और फिर बनाइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। टेक द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। ये कुछ एंगल आपको दिया हुआ है, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 90 डिग्री और 10 डिग्री। इसमें बताना है आपको कौन एक्यूट एंगल है, कौन ऑब्ट्यूस एंगल है और कौन राइट एंगल है। तो देखिए, आप एक लिस्ट बना लो, इधर लिख लो एक्यूट एंगल। क्या लिख लो? नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। ए का आंसर क्या हो जाएगा? 90 से छोटा है तो एक एक्यूट एंगल। बी का आंसर 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल। और सी 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। और फिर डी 150 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। और फिर ई क्या है? 90 डिग्री, तो ये तो राइट एंगल है सर, राइट एंगल है। और फिर 10 डिग्री मतलब ये 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? An angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an dash angle। अरे अभी तो पढ़े 90 से छोटा और 180 सॉरी 90 से बड़ा, 90 से बड़ा मतलब देखो, एक हम फिर से फिगर बना ही लेते हैं, हमको फिगर बनाने में बड़ा मजा आया लेकिन, है ना? अरे अरे ये तो ओवल बन गया, सर्कल चाहिए था। चलो ओवल ही रखते हैं। ठीक है, ये हम लोग परफेक्ट रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बनाएंगे छुटकू सा। हाँ हाँ, और एक हम लोग बनाएंगे अब बड़ा वाला। यस। तो ठीक है, अब देखो ये होगा, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। कलर चेंज करके बनाते हैं, है ना? कलर चेंज करके लिखते हैं, ACUTE, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। और इधर ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब देखो एक्यूट एंगल मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, इधर वाला छोटा होगा, एक्यूट एंगल छोटा होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल, अच्छा देखो, एक 180 भी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है ना, इधर 180 डिग्री। अब इस दोनों के बीच में कौन आ रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा और ऑब्ट्यूस से छोटा। अरे जैसे ये वाला साइन हम इसलिए दे रहे हैं ना, जैसे 3 और इधर बॉक्स में 5 लिखो तो कौन बड़ा होता है? तो 5 बड़ा है ना, तो ये बड़ा हो गया। जिधर बड़ा होता है उधर मगरमच्छ का मुंह खोलता है ना? ये मगरमच्छ साहब है और इनका मुंह इधर 5 की तरफ खुला हुआ है। बड़ा चीज को खाता है ना मगरमच्छ, छोटा वाला छोड़ो छोड़ो, बच्चा है वो, उसको नहीं खाएंगे। तो ये 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो उसको कौन सा एंगल कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एंगल तो लिखा हुआ ही है, आपको यहाँ बस ऑब्ट्यूस भरना है। क्या भरना है? ऑब्ट्यूस। Two angles, the sum whose measure is right angle are called dash angle। दो एंगल जिसका सम जो होगा वो मेजर होगा राइट एंगल के बराबर, उसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे? मतलब दो एंगल है, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। दो सॉरी सॉरी ऐसे नहीं, एक मिनट इरेज करने दो इस फालतू चीज को। हाँ ठीक है, मतलब ये क्या रहा है? दो एंगल है, ये एक एंगल है और एक एंगल ये है। अरे ये एक एंगल है। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ने के बाद ना हमको 90 डिग्री बनवाते हैं, तो ये 45 होगा और ये 45 होगा। तो मतलब दो एक्यूट एंगल को हम सम करेंगे तभी तो राइट एंगल होगा, तभी क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो वो एक्यूट एक्यूट को करेंगे ना, ऐसा थोड़ी करेंगे कि सर एक को 110 को ले लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल और एक ले लेते हैं 10 डिग्री का, तो ये तो ऑब्ट्यूस तो ले नहीं सकते हैं। तो वो ये दोनों को सम करके कभी 90 होगा क्या? नहीं होगा ना। तो 90 से बड़ा नंबर लेके 90 सम करेंगे तो बड़ा हो ही मतलब वो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन, अरे इसमें तो कंफ्यूज कर दिया। इसमें भी तो वही है, 90 डिग्री इज कॉल्ड एन डैश एंगल। 90 डिग्री को सॉरी सॉरी हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री उसी को तो कहते हैं एक्यूट एंगल। इसका भी आंसर एक्यूट एंगल ही हो जाएगा। whose measure is the sum of whose two angles, the sum of whose measure is a right angle। अरे रे रे, एक मिनट। आई थिंक मतलब आई थिंक क्या हम इंग्लिश जान रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि
यहाँ पे स्ट्रेट एंगल होगा, क्योंकि बोल रहा है हो सकता है राइट एंगल, दो राइट एंगल को, देखो राइट एंगल तो यहाँ नाम दे ही दिया, तो राइट एंगल को तो हम ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल को, दो राइट एंगल को जोड़ने पे, अच्छा देखो हम उतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, आप देख लेना आंसर में देख लेना, या तो फिर यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे स्ट्रेट एंगल होगा, बस सीधा बात। क्योंकि दो 90 90 को जोड़ के 180 हो जाता है, और 180 क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। अरे कहाँ चले गए, 8 का और है क्या, 8 में और है, ये क्या है, ये खुला था, अच्छा चलो हाँ 9, 9 नंबर में क्या कह रहे हैं, राइट द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मतलब आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना पड़ेगा, 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 54 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 89 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है। अब सर ये कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये देख लो, कम्प्लीमेंट्री है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक क्या है हम लोग का सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे समझ लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, दो एंगल का सम, दो एंगल का सम वो बराबर होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो अगला कौन सा नंबर को ऐड करेंगे, तो हम लोग का जो ये 90 डिग्री पड़ जाएगा। 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 45 ही होगा ना, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है। सर आपको तो पता है, हम कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 45 में कितना जोड़ने से 90 आएगा, इसके लिए आप क्या करो, 90 में से 45 को माइनस कर दो, तो 10 में से गया 5 5, और इधर बचा 8, 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। तो ए का जो आंसर होगा, लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज 45, ये ए का आंसर है। द कॉम्प्लीमेंट्री, द कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे ए छूट गया था, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि 45 डिग्री में 45 डिग्री जोड़ेंगे तो फिर वो 90 डिग्री बनाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा है 54 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसी तरह आप 90 में से 54 माइनस करो, है ना 54, तो इधर 10 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और इधर 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 36। यही सेम चीज छापना, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 54 डिग्री इज 36 डिग्री। अब हो गया, ये इतना बता दिए, अब बाकी सी डी ई एफ वो अपने से निकालो, है ना। 89 का कम्प्लीमेंट्री 1 डिग्री हो जाएगा, 465 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 30 का 60 हो जाएगा, और 60 का 30 हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 इधर लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 25 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 160, 60 और 120, मतलब 25 डिग्री, तो 180 में से आप सीधा 25 माइनस करो तो आपको कितना आ जाएगा, 10 में से 5 5, इधर 7 में से 2 गया 5, इधर 1, तो 125। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि द सप्ली द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री इज कितना 155 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर इधर 75 है तो वही 180 में से 75 माइनस करो, 9 फिर ये 90 का 90 ही हो जाएगा, 160 का 20 हो जाएगा, क्योंकि 180 पुराना है ना, 20 डिग्री हो जाएगा, 60 का 120 हो जाएगा, और 120 का 60 हो जाएगा। ये सब आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, तो आप ऐसे करके लिख लो, ठीक है। बस यही होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल, द सम ऑफ टू एंगल नहीं, इफ द क्या बोल सकते हैं, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, बस बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन मेजर। कौन सा जोड़ा, कौन सा जोड़ा जो होता है वो बराबर होता है और वो कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है, तो 45 का, है ना, अभी तुरंत हम लोग पढ़े 45 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 45
द पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन मेजर इज 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। फिर इसमें सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है जिसमें 90 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि 90 90 को जोड़ने पे कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल इंडिकेट विच आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स और नन ऑफ दी। इसमें से कौन कम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन सप्लीमेंट्री एंगल है, कौन कोई भी नहीं है। लो, ये कम्प्लीमेंट्री है। देखो 40 प्लस 50 कितना होता है? 40 प्लस 50 कितना होता है? 90। तो ये क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये 70 प्लस 110 180 डिग्री होता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ये 90 प्लस 60 150 होता है, ये कुछ भी नहीं है। नन ऑफ दिस 120 प्लस 240, अरे ये भी तो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है। 120 प्लस 240 ना, हो ही नहीं सकता। अच्छा एक काम करते हैं, 120 में तो 60 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 360 में से 120, नहीं 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 होगा। ये भी नन ऑफ दिस, ये भी नन ऑफ दिस। बस ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी एडजेसेंट एंगल। अच्छा, आपको एडजेसेंट एंगल भी इसी 4 क्लास में सिखा देगा। देखिए, हम डेफिनेशन नहीं बता सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, बस समझा सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक है, अब समझने का ट्राई करो। एडजेसेंट एंगल दो रे से बनता है, दो नहीं 3 रे से बनता है। ठीक है, क्या है? 3 रे से। गंदा बना जो बना, बस आप समझो। ठीक है, ए बी और सी, और इधर ओ रखते हैं। ए ओ बी, ए ओ बी, बी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी जो है एडजेसेंट एंगल होता है। तो आपको ये समझना होगा कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। ये एडजेसेंट एंगल जो लिखे हैं ये होता क्या है। देखो बाबू, एडजेसेंट एंगल तभी कह सकते हैं जब एक कॉमन वर्टेक्स हो। तो हम लोग के पास कॉमन वर्टेक्स है दो एंगल का, टू एंगल का, है ना। दो एंगल का, दो एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स हो, है ना। कॉमन कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स हो। ठीक है, एक कॉमन आर्म हो, एक कॉमन आर्म हो, है ना। जैसे देखो एंगल ए ओ बी, तो ओ बी के पास भी एक ओ बी है, सॉरी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी के पास भी ओ बी है, और सी ओ बी के साथ भी या बी ओ सी के साथ भी ओ बी एक रे है। तो ये दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसके इस एंगल में भी आ रहा है, इस एंगल में भी और इस एंगल में भी। तो एक कॉमन आर्म हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया। अब इस कॉमन आर्म के, ये जो कॉमन आर्म दिया हुआ है, ठीक है, ओ बी, इसके अपोजिट साइड में दोनों एंगल आना चाहिए। देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक एंगल ऐसा और ऐसा, दो एंगल है, कॉमन वर्टेक्स है एक। क्या कर रहे हैं, ये एक कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, कॉमन कॉमन इसमें कौन आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा ये ए बी और यहाँ पे सी। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। लगता है कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया। हाँ, ठीक है, ऐसे समझो। अब इसमें कॉमन कौन है? ओ ए कॉमन है। देखो एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल सी ओ ए और एंगल बी ओ ए, बी ओ ए। देखो ओ ए इसमें भी आ रहा है, ओ ए इसमें भी आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। तो क्या ये एडजेसेंट एंगल है? नहीं, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन आर्म जो है उसके एक ही साइड दोनों एंगल आ रहा है, और यहीं पे गलत हो जाइएगा। जब कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड एंगल लगेगा तब उसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो इसी में पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए ओ बी एंड ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। कौन से फिगर में ए ओ बी और ए ओ सी जो है वो एडजेसेंट एंगल है, ये आपको समझना है। तो देखो ए ओ बी इधर बन रहा है, ए ओ सी ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि कॉमन आर्म के अपोजिट साइड नहीं बन रहा है। अब इसमें देखते हैं ए ओ सी, एक एंगल ये है, ए ओ बी, हाँ ये बन जाएगा, ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है,
फिर यहां से ए ओ सी, ए ओ सी, फिर ए ओ बी, ए ओ बी, नहीं ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। कॉमन आर्म के अपोजिट साइड बनना चाहिए एंगल। तो यहां तक में हम लोग का चैप्टर होता है, सॉरी एक्सरसाइज 72 होता है खत्म। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कुछ अच्छी अच्छी कमेंट भी कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।